हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने आए हैं और आज का टॉपिक आप लोगों का है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आज हम लोग इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और कलम निकाल लीजिए और वीडियो के साथ में नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये साथ में अगर आप नोट्स बनाते हैं, डेरिवेशन देखते हैं, साथ में डेरिवेशन करते हैं तो आपको और ज़्यादा इसमें मजा आएगा करने में। इसलिए कॉपी और कलम निकाल लीजिए और चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ए केमिकल रिएक्शन हुज रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, हम लोग ये बात पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तभी कहलाता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन का पावर अगर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो वही कहता है केमिकल रिएक्शन में अगर जो ये पावर है कंसंट्रेशन का फर्स्ट पावर अगर होगा, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में अगर इसका पावर क्या है, कंसंट्रेशन का पावर अगर फर्स्ट है तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ E टू द पावर 1। यहां भी अगर आप ग्राफ पर ये दिखाएंगे कि कंसंट्रेशन और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, तो ग्राफ में जो जीरो ऑर्डर में दिखाया गया था सेम यहां भी हम लोग दिखाएंगे कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता है। मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन में जब टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। किसी भी रिएक्शन को ले लेंगे तो हमेशा यही होगा कि टाइम के साथ ये घटेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे बताया जा रहा है इस बार जो कंसंट्रेशन है वो रेट के प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेट जो है इस बार कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसका हम लोग थोड़ा सा आगे ग्राफ देखेंगे, क्योंकि आगे ग्राफ देखेंगे तो उसका हम लोग स्लोप भी निकालेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड इसका इक्वेशन निकालते हैं। आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? लॉकडाउन में मजा आ रहा होगा, ठीक है। लग रहा होगा कि क्लास में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लास और यहाँ पे मजा थोड़ा सा मतलब अलग है। मजा में क्लास में क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर देखना और फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम बस वीडियो देखिए साइलेंट मूड में। हम भी आप लोगों को हंसा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं तो उस पर कुछ हम अपना क्रिएट कर लेते हैं और उसको हंसा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका हम सुन नहीं सकते हैं, तो इसलिए वीडियो जो बना रहे हैं बिल्कुल साइलेंट मूड में बन रहा है। बस सिर्फ फोकस हम कर रहे हैं आपके टीचिंग पर कि आपको मैं पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ और आप लोग थोड़ा सा मन लगा कर समझिए। मजा आएगा समझने में, पढ़ने में मजा आएगा हम लोगों को। आइए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर को और ज्यादा। इसमें यहां मान लेते हैं कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। लेट अस कंसीडर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब समय 0 है तो यहां ए मोल मान लेते हैं और ये 0 हो गया। ए मोल पर लीटर मान लेते हैं, ए मोल पर लीटर ले लिया। तो t समय पर ये क्या होगा, यहां पे x बनेगा तो यहां पे a माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू रेट लॉ चलना है। क्या है रेट लॉ? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1। क्योंकि यहां पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर माने ही है तो पावर 1 लेंगे। R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ E टू द पावर 1 लेंगे। अब आइए देखते हैं इसमें इसका हम लोग डिफरेंशिएट रेट लेंगे एट
टाइम टी डिफरेंशियल रेट क्या होगा, डिफरेंशियल रेट यानी कि dx बाय dt इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए टी टाइम पर बाबू क्या है, a माइनस एक्स है। इसको आप लोग बनाए भी होंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिस तरह से हमने बनाया था सेम उसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर बनता है। और सभी डेरिवेशन को घर पे थोड़ा सा आप लोग और डिराइव कर लोगे तो बेटर रहेगा। घर पे थोड़ा सा एक बार आप लोग इसको पढ़ोगे, घर पे इसके दोबारा आप लोग इसको बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों को आएगा। एक दो बार बिना देखे इसको करना पड़ेगा, डिराइव करना होगा इक्वेशन को, तभी आप इसको याद कर पाओगे। dx बाई dt इक्वल टू के कंसन, और ये आपका आ गया माइनस एक्स, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं dx बट्टा a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। चूंकि x और x वेरिएबल था तो एक साथ इसको ला दिए। अब हम लोग इसको करेंगे क्या, टेकिंग इंटीग्रेशन, ऑफ बोथ साइड। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, तो याद होगा हाथी के सूंड जैसा इसको इंटीग्रेट करते हैं। dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी। बादल गरज रही है, बारिश हो रही है, आज का डेट है, ये आपका 19 तारीख है आज, और 19 तारीख को शाम में हम वीडियो बना रहे हैं। बारिश हो रही है, मजा लीजिए बारिश के साथ, है ना। आइए देखते हैं के इंटू डी टी, डी एक्स बाई ए माइनस इज इक्वल टू के इंटू डी टी। इसका हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स। देखिए इंटीग्रेशन में 1/1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, 1 बाई ए माइनस एक्स का माइनस लॉग ए माइनस एक्स होता है। वेरिएबल क्वांटिटी का जो साइन है ना वो बाहर निकल जाता है। मैं बता दूं आपको इंटीग्रेशन में x टू द पावर n अगर रहता है dx, तो यहाँ पे पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। इंटीग्रेशन में अगर x के पावर n dx है तो इसका वैल्यू होता है x के पावर n माइनस 1 बट्टा n माइनस 1। ये इसका मतलब प्रोसेस होता है। इसके बाद अगर आपको निकालना है 1 बाई एक्स डी एक्स का निकालना है तो इसका हो जाता है आपका log x हो जाता है। अगर आपका सिर्फ dx का होता है तो x हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहां पे माइनस लॉग ए माइनस एक्स और डी टी का टी होगा, इसको मिटाएंगे तभी लिख पाएंगे हम। यहां से इसको मिटाते हैं, चलिए ये था डी टी। तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। आइए अब देखते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और फर्स्ट मानने के बाद से हम लोग अब चलेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम जीरो हो जाएगा, जब टाइम जीरो हो जाएगा तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा बाबू, a हो जाएगा। तो a माइनस एक्स बराबर यहाँ पे a हो गया, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलेंगे तो क्या आएगा, यहां पे माइनस लॉग, अच्छा a माइनस एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, a माइनस लॉग a इज इक्वल टू के, और t की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस c, इसलिए c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग a। यानी कि c का मान यहां पे आ गया माइनस लॉग a। नोट कर लिया ना, वीडियो को कभी कभी पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा। c इक्वल टू माइनस लॉग a। अब हम लोगों को इसका मान पुट करना है, ठीक है। तो
पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट में इसका मान रखिए, तो आ जाएगा माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और c की जगह पर रखना हम लोगों को माइनस लॉग a। आइए अब यहां पे थोड़ा सा लॉगरिथम का यूज करना है। चलिए के टी इज इक्वल टू यहीं पर रखते हैं, माइनस लॉग a को इधर लेंगे, तो माइनस लॉग a इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग a। माइनस लॉग a इधर आएगा तो ये प्लस लॉग a हो जाएगा, प्लस लॉग a होगा तो इसमें से ये घटेगा माइनस लॉग a माइनस एक्स। लॉग का एक नियम होता है, ये भी थोड़ा सा आप लोग बताना पड़ेगा, लॉग m बट्टा n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होता है। अगर ये माइनस में है लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बट्टा n हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों को इसे लॉग m यानी कि लिखना पड़ेगा लॉग a बट्टा a माइनस एक्स, ये हो गया के टी इज इक्वल टू इतना। इसको हम लोग लिखेंगे के टी इज इक्वल टू ln a बट्टा a माइनस एक्स, यानी कि इसे हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, वेयर ln इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। ln क्या है? नेचुरल लॉग है, और ये नेचुरल लॉग का वैल्यू होता है, इसको हम लोग लॉग बेस ई भी लिखते हैं। यहाँ जो लॉग लिया गया है किसी इंटीग्रेशन से जो लॉग आता है वो हमेशा लॉग बेस ई होता है, और जो लॉग बेस ई होता है वो नेचुरल लॉग होता है, ठीक है, लॉग बेस ई में ln लॉग बेस ई। तो लॉग बेस 10 जब तक नहीं आएगा तब तक आपके किताब का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, यानी कि जब तक आप लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में नहीं कन्वर्ट करते हो तब तक आप उसका वैल्यू ना देख सकते हो ना रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 2.303 लॉग बेस 10, ये कन्वर्ट हो गया लॉग बेस 10 में। अब इस मान को यहां पर रखेंगे हम, बहुत आसान है बाबू। इस तरह से सेकंड ऑर्डर काफी लोगों को निकालना, मैं बताने वाला नहीं हूँ, सेकंड ऑर्डर को तो आप लोग करेंगे, सेम प्रोसेस से करेंगे, मैं हिंट कर दूंगा। तो लॉग बेस 10 में पहुंच गए हम लोग, ठीक है। अब इस मान को यहां पुट करो ln के जगह पर, इसलिए kt इज इक्वल टू ln के जगह पर रखेंगे 2.303 लॉग बेस 10 ln की जगह पर रख दिए। अब ये आ गया a बट्टा a माइनस एक्स, या हमको k का ही वैल्यू निकालना है, रेट कांस्टेंट का ही तो वैल्यू निकलता है, तो 2.303/t लॉग, अब बेस 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2.303 ही बताता है, इंडिकेट करता है कि यहां लॉग बेस 10 है, a बट्टा a माइनस एक्स। ये आपका एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आया फर्स्ट ऑर्डर का, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही आपका जो इक्वेशन है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, राइट, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब यहां पे आप लोगों को मैं बताऊं कि अब थोड़ा सा इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ग्राफ के अनुसार इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। मैंने एक चीज वहां बताया था स्टार्टिंग में कि रेट इस बार कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इस बात को पहले तो आप समझ लीजिए, रेट इस बार कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, निश्चित तौर पे करेगा, यानी कि इस बार रेट कंसंट्रेशन के साथ जा रहा है। चलिए साथ चल दिए, तो यही तो ग्राफ आएगा। यहां पे जो एक्स का ये स्लोप है, ये जो स्लोप दिख रहा है, स्लोप हमेशा बताया गया आप लोगों को टेन थीटा, तो ये स्लोप जो होगा वो k होगा, और ये स्लोप प्लस में होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन
अगर आपको एक और ग्राफ की तरफ ले चले हम, और यहाँ पे हम लेते हैं इस बार कंसंट्रेशन लेंगे। इस बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस बार हम लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ लेंगे हम इस बार रेट। तो यहाँ पे स्लोप जो आएगा ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये लॉग के रूप में यहाँ इस बार नहीं, यहाँ पे टाइम देते हैं लॉग, स्पेस कम पड़ गया है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर, पूरा मिटाते हैं तो दूर कर लेते हैं, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और तब हम लोग अगर ये स्लोप लेते हैं वर्सेस टाइम, तो यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट है लॉग ए। लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन माने थे। तो ये जो स्लोप देख रहे हो, ये जो स्लोप फिर से यहां लिखेंगे हम स्लोप टेन थीटा, और ये स्लोप जो होगा ये होगा माइनस के बाई 2.303। चूंकि यहां देखोगे टाइम के वर्सेस हम निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन का, तो ये के 2.33 है, ये कांस्टेंट वैल्यू के बट्टा इतना आ जाएगा। तो के बट्टा 2.303 टाइम जो यहाँ पे सेकंड में ले रहे हैं, राइट। ये इसका ग्राफ होता है। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये इसका ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको ये थीटा मिल जाए, यहाँ पे अगर आप ये थीटा मिल जाए तो आप टेन थीटा निकाल कर यहाँ पर स्लोप भी निकाल सकते हो। पहले भी मैंने इसका न्यूमेरिकल्स बताया गया था।